स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और इस वक्त की हरियाणा और हिमाचल की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। फरीदाबाद में चल रहे बीजेपी के शिविर का आज दूसरा दिन है और आज शिविर में सहकारिता, देश के सामने चुनौती समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी का इतिहास बताया गया, पार्टी की कार्यशैली से अवगत कराया गया। साथ ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही को साफ चेतावनी दी गई है कि मनमानी करने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुभाष बराला ने यह भी कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार के दौरान अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी। अफसर नियमों और कायदे कानून के हिसाब से काम करें। प्रशिक्षण वर्ग में हुए हैं और इन 3 सत्रों में 3 विषय सहकारिता का, भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ से लेकर के और वर्तमान तक विकास यात्रा और अभी देश के समक्ष चुनौतियां, इन 3 विषयों पर हमारे वक्ताओं ने आज कार्यकर्ताओं के सामने अपना विषय रखा है। तो आपको बता दें कि 4 दिवसीय शिविर बीजेपी का चल रहा है फरीदाबाद में और इस दौरान कई सेशंस जो हैं वो लगाए जाते हैं और इसमें कार्यकर्ताओं को जहां पर संगठन की मजबूती किस तरह से लाई जाए इस बारे में जानकारी दी जाती है। वहीं पर आज का अगर सेशन की बात करें तो आज सहकारिता, देश के सामने चुनौती समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज क्या कुछ खास रहा है इस शिविर में, ये जान लेते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता कुलबीर दीवान जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, जो लगातार इस शिविर में मौजूद है, नजर बनाए हुए हैं। कुलबीर, अभी की अपडेट जानना चाहूंगी, इस वक्त शिविर में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी शिविर जारी है और कई अहम जो विषय हैं उन पर आज बातचीत हुई है। खासतौर पर अभी जो विषय रखा गया था सामाजिक समरसता, इस विषय पर बातचीत हुई है और जो संघ के नेता हैं हृदयानंद, उन्होंने इस विषय पर जानकारी दी है। और कहीं ना कहीं इंद्रजीत ये समझा जा रहा है कि जाट आंदोलन के बाद जो प्रदेश में माहौल बिगड़ा था, जो जातिवाद का एक जहर फैलाने की कोशिश की गई थी, उसको पार्टी पाटना चाहती है, इसीलिए ये विषय इसमें रखा गया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से इनकार कर रही है कि इस तरह के माहौल को ध्यान में रख के ये विषय इसमें नहीं जोड़ा गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि एक समरसता जो है समाज में पैदा हो। इस विषय पर भी आज काफ़ी विचार हुआ है और इसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन और क्या हुआ है, इसके लिए रेणु भाटिया जी जो के प्रभारी, जो मीडिया की प्रवक्ता हैं जो पार्टी की, वो हमारे साथ हैं। रेणु जी, आज क्या क्या खास रहा और सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट था वो कौन सा था? देखिए, वैसे तो यहाँ पर जितने भी विषय उठाए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे और बहुत उपयोगी विषय हैं एक सामाजिक तौर पर। आज का अभी मुख्य विषय एक सामाजिक समरसता था। सामाजिक समरसता एक ऐसा विषय जो हर आम जन के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि समानता जो हमारे बीच में होनी चाहिए समाज को लेकर, वो एक बहुत कड़ी होती है समाज और व्यक्ति को जोड़ने में। तो सामाजिक समरसता के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य रूप से सामाजिक लोगों को जोड़ने का एक कड़ी जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की और विभिन्न जातियों से, विभिन्न तरह के क्षेत्रों से हम किस तरह से समानता करें, राष्ट्र की एकता में वो कहाँ पर हमारे को किस तरह से हम उस पर जुड़ें, इसके ऊपर हमने चर्चा की। जैसे आपने कहा कि सामाजिक समरसता जो है एक वो भी विषय था, लेकिन आज के माहौल में यदि हरियाणा की बात करें, जिस तरह से हरियाणा एक दौर से गुजरा है जहाँ पे जाट आंदोलन को लेकर इतना बड़ा बवाल जो है वो हुआ है और कहीं ना कहीं जातिवाद का जहर है वो फैलाने की कोशिश की गई थी, तो आज के माहौल में इस विषय की कितनी जरूरत है? देखिए, बहुत ज़रूरत है और ये बड़ा आवश्यक विषय है। मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि हर विषय की अपनी एक महत्ता है और सामाजिक समरसता की तो विशेष तौर पे महत्ता है। जो आपने पूछा कि हरियाणा में पिछले जो दिनों में जातिवाद पर जहर उगला गया, ये
व्यक्ति विशेष ने, किसी ने नहीं किया। ये जो लोग समाज को नहीं जोड़ना चाहते, जिन लोगों को लगता है कि हमारी राजनीति इसमें चमकेगी, समाज अगर जुड़ा रहेगा तो वो उसमें रहेंगे, वहां पर ये प्रॉब्लम आई। अदरवाइज समाज को जोड़ने के लिए ये विषय है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको समाज की एकता के लिए सामाजिक समरसता को अपनाना चाहिए। क्या ये इन्हीं हालातों के मद्देनजर इस विषय को शामिल किया गया था प्रशिक्षण शिविर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारा एक विषय है। कई बार पहले भी कितने सत्र हुए, उनमें भी ये विषय रहता है। और क्योंकि नई टीम बनी है, बहुत से लोग नए होते हैं। जैसे मैं कई प्रशिक्षण शिविरों से गुजर चुकी हूँ, मैंने शिक्षा ली अपने कई सत्रों में, तो मुझे मालूम था ये विषय होता है। तो इस तरह से जो नए लोग आए हैं उनके लिए ये एक नया विषय है समझने की बात। कुलबीर, बिल्कुल कहीं ना कहीं जरूर दिया जा रहा है। इंद्रजीत, समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं जी बिल्कुल, तो पूरी कोशिश हो रही है कि संगठन को मजबूती मिले और हर रोज हर सेशन में जो है कार्यकर्ताओं को तमाम विषयों पर जानकारी दी जा रही है। कुलबीर, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास लौट कर आएंगे। फिलहाल के लिए इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। पानीपत के गांव आसन में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने का मामला सामने आया है। अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर लोगों में काफी गुस्सा है और उन्होंने उसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं सरकार की ओर से भी इस तरह की घटना की निंदा की गई है। लोगों ने भी ये घृणित कार्य किया है। मैं समझता हूँ वो समाज के दुश्मन है, वो आपसी भाईचारे के दुश्मन है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और अगर इस तरीके का कार्य किसी ने भी किया है, किसी भी तरह के समुदाय के लोगों को अगर क्षति पहुंचाने का काम किया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे सामने एक ये बहुत बड़ी चुनौती है कि सामाजिक समरसता और समानता को हम बनाए रखें, और इसके लिए सरकार होने के नाते हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। तो निश्चित रूप से ऐसी ताकतों का, ऐसे लोगों का हम लोग पता करवाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।